और उनके तरकश पे जो भी जहन में बुझे हुए थी बाकी हैं, मुझ पर बारिश करे मुझ पर। मैं फरियाद नहीं करूंगा फरियाद। अरे मैं तो सबको समेटते समेटते खुद में कर गया। बोलो यूसुफ कि हब्स सब बढ़ता जा रहा है और ये हब्स हमारी रूहों को भी झुलसा देगा। राहत, मैं तो तुम लोगों की बर्दाश्त पर हैरान हूं। तुम्हारे किसी भाई ने अभी तक अलैदगी के बारे में नहीं सोचा? अब आप ही बताइए ना मंजूर, आखिर कौन है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का जिम्मेदार? मेरे लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, अपने जज्बात को जुबान दो। तुम झूठे जज्बात की दलदल में फंसे हो राहत, जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। मंजूर, इस घर की सूरत हाल रोज बरोज बिगड़ती चली जाएगी। सर झुकाने से हालात बदल नहीं जाएंगे। जरा सोचिए, ये घर अब टूट फूट का शिकार है। अगर हम यहाँ रहे ना तो हालात के मलबे तले दब के रह जाएंगे। और रही कुलसुम की बात, उसने तो कहीं जाना नहीं है, हम तो जा सकते हैं ना। राहत, पहली आवाज और पहला कदम उठाना हमेशा मुश्किल होता है, फिर रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। देखिए मंजूर, क्योंकि फौजिया ने तो अलहदा मकान लेकर आने का फैसला कर लिया है, उसके जाने के बाद हमारा म्यार जिंदगी मजीद गिर जाएगा। एक तरफ तो राहत के जाने से आमदनी में कमी होगी और जमशेद की पढ़ाई का बोझ जूंगा तू रहेगा। इससे पहले कि हमारे बच्चे जवान हो जाएं और हम उनके लिए कुछ ना कर सके, हिजरत का सोचो। राहत, हम जब तक इस घर में रहेंगे ना, इस घर का माहौल हम पर हावी रहेगा। हमें ये घर छोड़ना होगा। बोलो बेटा बोलो, वक्त ने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया है। बाबूजी, ये बात नहीं है। असल में अब हमारे हालात हमें इकट्ठे रहने की इजाजत नहीं देते। ये यकायक क्यों बदल गए हालात? ये क्या इनकलाब है? सोच लो, हवेली से जुड़े रहने में ही आफियत है। बस बाबूजी, अपनी दुनिया अलग, अपना घर अलग, अपनी सोच के मुताबिक। जहां बहुत सारी सोचें यकजा हो जाएं और सोचों में तजाद हो तो अलहदगी बेहतर होती है बाबूजी। किस तरह से हौसला बढ़ रहा है तुम्हारा अलहदगी की बात करने में? तुमने एक लम्हा भी नहीं लिया सोचने में। सोचा तो बहुत पहले था बाबूजी, लेकिन फैसला अब हुआ है। तो अपने बाबूजी को छोड़ जाओगे, तन्हा कर दोगे? सब कुछ है आपके पास, हवेली और हवेली की हुकूमत। जाना ही था तो कोई और तरीका निकाल लेते। कोई और तरीका होता तो अपनाते। इस घर में हमारे लफ्जों की कोई अहमियत नहीं। मुनाफकत है मुनाफकत। हम सब दबाव का शिकार हैं। यहाँ मोहब्बत की आड़ में मफाद परस्ती है। अगर आपको कुलसूम और जमशेद प्यारे हैं तो हमें अपने घर प्यारे हैं। आपकी झूठी मोहब्बत का पोल खुल गया बाबूजी। चाहते हो तो चले जाओ। अगर तुम्हारी भलाई अलहदगी में है तो मुझे क्या इतराज हो सकता है। लेकिन मुझ पर एक आखिरी कर्म करते जा रहा हूं कि हवेली से तुम्हारा कूच इसी रात की तारीकी में हो, क्योंकि मोहल्ले वालों के चेहरों पर उभरे हुए सवालात का मैं सामना नहीं कर सकूंगा।